शिव जी कहते हैं, हे विष्णु, बहुत सुंदर बात है। जिस भक्त ने इस प्रकार, मतलब जो हमने आगे जो मैंने कहा कथा के माध्यम से, इस प्रकार मेरा शिवरात्रि का व्रत किया, कोई भी जाति ज्ञाति वर्ण भेद कुछ भी नहीं है, कोई भी मनुष्य के लिए कहा, और विष्णु जी को कह रहे महादेव जी, और हमारे लिए महादेव बोलते हैं, हमारे सब शिव भक्तों के लिए महादेव जी स्वयं कहते कि हे विष्णु, जिस भक्त ने इस प्रकार मेरा शिवरात्रि का व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता। ये महादेव का वचन समझो। जो पहले इतने दिनों में महाशिवरात्रि व्रत की जो कथा हम सुन रहे थे टेलीविजन के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से, ये जो आप सुना सब कुछ इस प्रकार महादेव ने इसी ही प्रकार जो कोई व्रत करेंगे तो उससे मैं दूर नहीं रहता, उसका फल मुझसे वर्णन नहीं किया जाता। स्वयं शंकर भगवान ने कह दिया कि ये फल का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात हो। ऐसे भक्तों के लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। अदेय मतलब कोई ऐसा वर के वस्तु नहीं है मैं उसको दे न सकूं। अदे, कितना सुंदर शब्द है। देते हैं, अदे, जो नहीं देने जैसा कुछ भी मेरे पास नहीं है। उसका अर्थ होता है सब कुछ मैं इस भक्त को दे सकता हूं। उसकी योग्यता है और उसकी योग्यता नहीं भी है तो भी मैं उनके लिए सब कुछ देने के लिए प्रवृत्त हो जाता हूं। ये महादेव का वचन है। जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करे उनके लिए शंकर भगवान ने कहा है, और ये कोई कल्पित तो नहीं है। और श्रोता कितने हैं? ब्रह्मा और विष्णु और भवानी जी, मांबा, जगदम्बा, उमैया। कभी कभी अवसर मिले तो उमापति महादेव की जय बोलते रहो। उनकी अलग से महिमा शिव महापुराण में है। इनमें तो है, लेकिन शिव रहस्यम ग्रंथ है, इनमें ये बात बहुत बहुत उदारता के साथ भगवान व्यास ने कही है। तो तामिली ग्रंथ है। इनमें कहा है कि कोई भी मनुष्य महादेव के सन्मुख उमापति महादेव की जय बोले तो माताजी बहुत प्रसन्न रहते और उमैया उन पर बहुत प्रसन्न रहकर उनकी कामना की पूर्ति करती, क्योंकि उमा का नाम पहले आता है ना। तो बहुत उनकी महिमा है उमापति महादेव। नमः पार्वती पति ऐसे तो बोलते ही हम, लेकिन उमापति, इसमें पूरा नाम विज्ञान है। किस नाम से भगवान शंकर जी को पुकारे, कैसे पुकारे, उसका बहुत विस्तृत भावावर्णन है, भाव सभर वर्णन है। ये ग्रंथ बहुत कम लोग भोग किया, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो महादेव के सन्मुख उमापति महादेव की जय, ऐसा कभी कभी बोले रहो। तो श्लोक शिव महापुराण का है। व्यास जी की रचना तो है ही शिव महापुराण ग्रंथ, लेकिन मूल तो महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है ना। शंकर भगवान ने जो प्रथम बार शिव महापुराण कथा का गायन किया, तभी तो कोई श्रोता नहीं थे, एक श्रोता थे। उमा कहो मैं अनुभव अपना। उमा भवानी एक श्रोता थे, और नंदिकेश्वर तो भगवान शिव जी की परिक्रमा करते रहते हैं ना, इसलिए वो तो सुनते रहते थे, परिक्रमा करते करते खड़े खड़े रहते। एक प्रमथ गण और भगवान नंदिकेश्वर दोनों भगवान महादेव के साथ रहते हैं। भगवान शंकर जो जंगल में तपस्या करने के लिए पहुंच जाते हैं तो वहां भवानी उमा नहीं रहते, लेकिन वो दोनों साथ में रहते, परिक्रमा करते रहते, दूर से परिक्रमा करते हैं। निरंतर शंकर भगवान का सानिध्य जिनको मिला, निकटता मिली, भगवान नंदिकेश्वर है। इशलाद मुनि का पुत्र है, जो शंकर जी के अवतारों की महिमा, इसमें नंदिकेश्वर भगवान एक शिव अवतार माना जाता है, और भगवान शिव का स्वरूप ही मानते हैं उनको। उनका स्वरूप भी भगवान महादेव जैसा ही है। प्रमथ का स्वरूप भी भगवान शंकर जी जैसे है, और कहो तो महादेव के जितने गण हैं सभी के स्वरूप महादेव जैसे हैं। सिर्फ फर्क रहता है, बाल में चंद्र नहीं रहता और बाल मस्तक पर गंगा नहीं रहती, और डिफरेंट। जितने महादेव के
अवतार हैं, इनमें कोई कोई अवतारों में चंद्र दिखाई देता है, उसमें वर्णन आता है। काल भैरव का वर्णन देखो तो काल भैरव के बाल में चंद्र है, ऐसा वर्णन है। और दूसरे बहुत सारे भगवान शंकर जी के रुद्र हैं, हनुमान जी भी भगवान महादेव के रुद्र है, लेकिन वहां बाल में चंद्र, हनुमान जी के पास बाल में चंद्र, कहीं वर्णन ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी भगवान शंकर, ऐसे तो बहुत सारे रुद्र, महारुद्र, कोटि महारुद्र, भगवान महादेव की अनंत कथा है। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म भी कम पड़ेगा, इतने शंकर जी का चरित्र, शंकर भगवान की महिमा गाई गई है। तो ये मैं जो आपको सुनाने का प्रयास करता हूं, ये शिव महापुराण अंतर्गत है और कुछ नहीं। और भी ग्रंथों में महाशिवरात्रि के महात्म्य है, बहुत सारे ग्रंथों में शिवरात्रि के बारे में कहा गया है। तो इसी कथा में तो सब कुछ नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर से अगले साल महाशिवरात्रि आएगी तो इस सबको मिलाकर कुछ पुराणोक्त ऐसी कोई कथा जरूर कहते रहेंगे। अभी हम पुरुषोत्तम मास में कथा कह रहे थे, तो पुरुषोत्तम मास को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा रसप्रद लेकर हम महादेव के भक्तों तक पहुंचा रहे थे। रोज एक कथा करते थे पुरुषोत्तम की, शिव महापुराण कथा में पुरुषोत्तम महात्म्य में मिला देते थे। और पवित्र श्रावण मास होता है तो पवित्र श्रावण मास की बहुत सारी महिमा, बहुत सारी कथाएं हैं जो स्कंद पुराण में कहा गया है, पवित्र श्रावण मास की महिमा। तो उनमें से लेकर शिव भक्तों तक एक कथा पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। तो ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है। नित्य बोलता हूं, एक एक श्लोक महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है। और समझो तो कर्ण रसायन भी है, रोग नहीं भवरोग में से मुक्त करने वाला ये रसायन है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एत शिव पुराण से कथा परम पावनी, यह कथा, यह शिव द्रव्य। इसलिए आप कथा में बैठते हैं तो ऐसा नहीं समझता बस ऐसे ही बैठे हैं, ये तप है, ये साधना है, अनुष्ठान है, ये भगवान के वांगमय पूजा है। कोई टेलीविजन के सामने बैठकर कथा सुनते हैं तो अभी उनके लिए तो उपासना ही समझो, उनके लिए ये भगवान की पूजा ही समझो। कहीं यंग जनरेशन कमरे में बैठकर टेलीविजन के माध्यम से कथा नहीं सुनते, लेकिन अपने मोबाइल से कथा सुन लेते हैं, वो भी उनकी पूजा है, उनकी साधना है। बहुत सारे युवान भाई बहन होते हैं, नित्य भगवान महादेव की कथा सुनकर उनमें से बहुत सारा मार्गदर्शन ले लेते हैं और शंकर भगवान की पूजा और भक्ति से प्रेरित रहते हैं। जो युवान भाई बहन अपने मोबाइल के माध्यम से कथा सुनते हैं, उनको हृदय से आदर और हमारा प्रणाम, और आपके माता पिता को भी हमारा हृदय से प्रणाम, क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं, ये आपका तो पुण्य है, लेकिन आपके पूर्वजों और आपके माता पिता का भी पुण्य है। ऐसे बहुत सारे युवान भाई बहन को मैं जानता हूं, भगवान महादेव की कथा कभी नहीं छोड़ते और इतनी शिव भक्ति करते हैं। कभी कभी लगता है तो इतनी तो भक्ति हम भी नहीं कर सकते, ऐसा कभी कभी होने लगता है, इतने महादेव के परम भक्त रहते हैं। तो श्लोक महादेव की वंदना है, ये भाव से आदर के साथ आप सुने। एवं एवं व्रतं कृतं येन, ये व्रत कोई करे महाशिवरात्रि का, तस्मात् डरो हरो नहीं, उनसे मैं दूर नहीं है हरि। न शक्यते फलं वक्तुं नादेयं विद्यते मम। महादेव बोले, क्या बोले? नादेयं विद्यते मम। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। न शक्यते फलम भक्तु, महाशिवरात्रि का व्रत करने का जो फल मिलता है, इस फल का मैं विस्तृत वर्णन नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बात है। और नादेयम,
ऐसी कोई वस्तु मेरे पास ऐसी नहीं कि उसको मैं देना, सब कुछ मैं उसको दे सकता हूं। ये महादेव की उदारता है। और एक बात मैं दिल से कहता हूं, पूरे विश्व के देवताओं में अति उदार कोई देव है, ये महादेव है। इनकी उदारता कोई समझ भी नहीं पाते, इतने उदार देव भगवान शंकर है। इसलिए सारे विश्व के देवी देवताओं की उपासना साधना करते करते ध्यान रखना, आप शिव जी को भूल नहीं जाना, महादेव को याद रखिए आप। और बार बार मैं दोहराता रहता हूं कि महादेव ये मनुष्य के देवता तो है ही, लेकिन वास्तव में ये देवों का देव है, हम सब जानते हैं। और महादेव ने कहा, जिसने अनायास भी इस व्रत का अनुष्ठान किया, देखा देखी में, अनायास मतलब देखा देखी में, आप कर रहे तो मैं करने लगा, वैसे ही महादेव ने कितना सुंदर वचन दिया है, उसमें भी मुक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है। आप ऐसे देखा देखी में व्रत कर लिया, ये कर रहा है, चलो ना मैं भी करूं, और कुछ काम नहीं है तो चलो हम भी करेंगे व्रत, और कोई तो काम नहीं। ऐसे भी किसी ने कर लिया तो भी उनके जीवन में मुक्ति का अंकुर निकल आता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, समझो जीवात्मा मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ये महाशिवरात्रि व्रत है। और एक बात कान खोलकर और हृदय में बात को अंकित कर लीजिए, ये सिर्फ शिवरात्रि व्रत ये शिव भक्तों के लिए नहीं, मानव जात के लिए, देवलोक के लिए है। इसलिए कभी ऐसा नहीं समझता कि हम तो इस संप्रदाय में हमको करने की आवश्यकता नहीं, हम क्या शिव भक्त हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपका शरीर शांत हो जाएगा ना तो वहां ही बैठा है भस्म लगाकर महादेव जी। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योम भस्म 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 भस्म। ये शंकर जी वहां है, वहां और भगवान का कहीं कोई नाम नहीं होता ना, शंकर ही रहते हैं। और कभी अनुभव करना, शमशान के सामने देखो तो शंकर जी की याद आएगी। और एक बात और मैं बहुत पहले से कहता था, कई लोग ऐसा मानते हैं कि शिव जी का शिवालय शमशान में बनाना चाहिए, गलत बात। शिवालय कहां निर्माण करना चाहिए उसका भी वर्णन है। शमशान और शिवालय दोनों साथ में नहीं रखना चाहिए। शमशान भूमि अलग रहती है, शिवालय का स्थान अलग रहता है। इसीलिए कहीं कहीं स्थानों पर एक तरफ शमशान, एक तरफ शिवालय। जो कि प्राचीन जो स्थान है उसकी तो बात छोड़ो। हम बहुत समय पहले कलकत्ता गए थे तो हुगली नदी, उनके तट पर बहुत प्राचीन भूतनाथ महादेव का शिवालय था, और वहां एकदम पास में ही शमशान था और मुर्दे की लाइन लगी थी, और वहां जलाने का बहुत महिमा भी था। जैसे आप नेपाल में गए पशुपतिनाथ महादेव में, तो पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पीछे ही बहुत सारे मुर्दे पड़े रहते हैं, निरंतर जलते रहते हैं। यहां कनखल जाओ, दक्षेश्वर महादेव शिवालय के थोड़े से निकट निरंतर मुर्दे जलते रहते हैं। और वहां दक्षेश्वर महादेव के पास से गंगा जो निकली तो वहां निरंतर कोयले जाते हैं। ये सब शमशान में थे आते हैं। अभी मैंने कहा था उसकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन वहां शमशान राख मिश्रित पानी चलता रहता है तो भी लोग नहाते हैं ना, क्योंकि गंगा कभी अशुद्ध नहीं होती, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। जैसे काशी विश्वनाथ में शमशान का अग्नि पवित्र माना जाता है, शमशान के अग्नि पर रोटी पका कर खा सकते हैं आप, शमशान के अग्नि पर आप रसोई बना सकते हैं। क्या बात है महादेव के लीला की। वहां का अग्नि अपावन नहीं माना जाता। हमारे सत बाबा का आश्रम, उसके पीछे ही निरंतर मुर्दे जलते रहते, दिन रात जलता रहता है, और आश्रम में निरंतर धुआं रहता है। मैं गया तो मैं कहता मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, इतने धुआं आता था गंगा के तट पर। अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, हमारी सरकार
मोदी साहब ने बहुत सब कुछ व्यवस्था कर दी। बाकी पहले तो बहुत हम जाते थे तो गंगा में नहाते तो मुर्दे जलते, किसी का आंख तैरता तैरता जाता था, किसी की खोपड़ी जलाया ना जलाया गंगा में डाल देते थे, तो किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की खोपड़ी, ऐसा था। और अघोरियों की जमात काशी में मिलती है, जो अघोरी, जो महादेव के जो अघोर साधना करते हैं, घोर घोराय नमः, घोराय नमः, जो भगवान शंकर का एक रूप है, अघोर रूप। इस पंच मंत्रों में एक रूप भी, एक मंत्र भी है, ओम अघोराय नमः। भगवान शंकर जी का ये अलग सा एक वर्णन, अलग सा रूप है। महादेव को आप असंख्य रूपों में देख सकते हैं, एक रूप में नहीं। जो ब्रह्मा जी ने भी कहा था, अनेक स्वरूपाय नमः। सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः अघोराय नमः। और शिव जी की बातों के साथ शमशान तो जुड़ा ही रहता है, जैसे पुष्पदंत शमशान श्मशानेष्वा क्रीडस्मरहर पिशाचा सहचरा सीता भस्मालेपस्रगपिनुकरोटी परिकरा अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामेव मंगलम् तथापि स्मत्रूणां वरद परमं मंगलमसि। ओम अघोराय नमः। ओम श्मशानवासिने नमः। ओम सुमंगलाय नमः। झूठ कपर्दिने नमः। हमारा कहना यह है, कोई भी संप्रदाय में मानते हो आप, लेकिन अंतिम ठिकाना आपका भगवान शिव है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए महाशिवरात्रि का व्रत जीवन में नया उदय रहेगा। कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ शिव भक्तों के लिए। पूरे विश्व में जितने देव देवी ऋषि मुनि मनुष्य, सबके लिए महाशिवरात्रि है। और मुक्ति को देने वाले रात्रि ये महाशिवरात्रि है। इसलिए स्वयं भगवान बोले हैं, यहाँ शिव महापुराण में कहा है, मुक्ति का बीज अंकुरित हो गया, समझो अधिकारी बन गया हो। देखा देखी में किसी ने व्रत कर लिया तो अभी बेड़ा पार उनका। ये शिव महापुराण कह रहे हैं। अनाया सतया चेदवै शाबाश। कृतं व्रत मिदं परं तस्य वै मुक्ति बीजं च जातं नात्र विचारणा जातं नात्र विचारणा। इसलिए मुक्ति का देव, मुक्ति देने वाला ये भगवान शंकर है। और कभी भी मुक्ति शब्दों को बांधना नहीं। कहीं वक्ताओं के मुख से मैं भी सुनता रहता हूं और सुनना ही चाहिए। मुक्ति का अर्थ ऐसा लगाया है, निष्क्रिय होकर परमात्मा के लोक में निरंतर रहना।
उसका नाम कभी मुक्ति नहीं होता। वो तो बंधन हो गया ना, निष्क्रिय होकर कुछ काम नहीं करना और भगवान के लोक में बस पड़े रहना, ये मुक्ति नहीं है। भगवान व्यास ने कहा मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। आप आकाश में उड़ सकते हैं, आपकी कोई सीमा नहीं, इतना आप उड़ सकते हैं, उसका नाम है मुक्ति। पहले भी बहुत बार इस मुक्ति का वर्णन हमने किया है, फिर से मैं दोहराता हूं कम शब्दों में कि मुक्ति शब्द का अर्थ है जन्म भी ले सकते हैं, अजन्मा भी रह सकते हैं, देवलोक में, देवीलोक में, स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में, शिवलोक में और मृत्युलोक में, कहीं भी आप विचरण कर सकते हैं, उसका नाम है मुक्ति। समझो ग्रीन पासपोर्ट, कोई भी देश में आप जा सकते हैं, कहीं भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं मुक्ति, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए शिव महापुराण में बहुत सारी बातें हैं कि भगवान श्री हरि जब अवतरण करते हैं धरती पर, तब उनके साथ बहुत सारे मुक्त आत्मा उनके साथ अवतार लेते हैं। जो अवसर मिले, बंदर बने, ऋषवांदर बने, कुछ भी अवसर मिले, मित्र बनने का अवसर मिले कि शत्रु बनने का अवसर मिले, लेकिन ये मुक्त आत्मा उसके साथ पूरी टीम वर्क रहता है, ये सभी मुक्त आत्मा साथ में रहता है। और शिव महापुराण में कहा, भगवान विष्णु जी ने देवों और ब्रह्मा जी को संबोधित करते कहा, मुक्त आत्मा की एक ही पहचान है, वो स्वयंभू शिव भक्त रहता है, उसको कभी महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करना नहीं पड़ता, वो स्वयंभू ये महादेव का भक्त रहता है जन्म से। उसको महादेव के प्रति इतनी प्रीति रहती है, उसको समझ लेना चाहिए वो मुक्त आत्मा है। और आपके घर में भी ऐसा कोई बच्चा और बच्ची है जो स्वयंभू महादेव की भक्ति कर आकर्षित है, समर्पित है, तो कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, वो मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्मा की पहचान है लिंगार्चने शिव, शिव जी का लिंग स्वरूप पूजा करता हुआ दिखाई देगा, निरंतर भगवान महादेव की भक्ति में अलमस्त मस्त रहेगा। जिनको रुद्राक्ष और भस्म प्रिय रहेगी, शिव भक्तों पर उनका आदर और प्यार रहेगा, उनको समझ लेना चाहिए वो मुक्त आत्मा है। धरती पर अवतरित हुआ है, ये महादेव का भक्त है, ये मुक्त आत्मा है। मुक्ति का अर्थ कभी ऐसा सीमित न करे कि कोई जन्म नहीं, पुण्य का अर्थ स्वर्ग है, पक्की बात, लेकिन ये पुण्य खाली होने के बाद स्वर्ग आपके हाथ में से चला जाएगा, फिर 84 लाख। लेकिन मुक्ति के बारे में तो स्वतंत्रता का ही है। और मुक्त आत्मा जब धरती पर अवतरित होता है तब ये कभी भटकता नहीं, उसका लक्ष्य कभी चुकता नहीं। उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य एक ही रहता है, शिव प्राप्ति भवेत्, महादेव तक पहुंचना, महादेव के तक खोज करना। निरंतर भगवान शंकर जी के ध्यान में वो मग्न रहता है, उनको कहते हैं मुक्त आत्मा। तो भगवान महादेव ने कहा, अंकुरित हो गया समझो उनके हृदय में। भगवान शंकर जी मुक्ति देने के लिए बाबा उन पर प्रसन्न रहते हैं।